भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम मम हम सम तम पम बम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम छिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रौ द्रौ नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। 10 लक्षण पर्व महोत्सव के उपलक्ष्य में आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है अर्चना जैन, ईशान जैन, आदि केसारी जैन, नेहा जैन, आशना जैन एवं स्वस्ति जैन पटना, अनिल जैन, महामंत्री कुंद भारती, श्रीमती रेणु जैन, अनुराग जैन, अनुराधा जैन, युवराज जैन, प्रिमल जैन, गुलमोहर पार्क दिल्ली, अनिल जैन, मिथिलेश जैन, अश्विनी जैन, श्वेता जैन, अभिषेक जैन, हीना जैन, आर्यन जैन, आर्या जैन, आरिका जैन, गौरी, भूमि पहाई एवं पार्वी जैन, पर्युषण जैन एवं मुनमुन जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्षदितंक्र द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्लदय पवित्र सर्वज्ञान शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धा बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवन धर्मेन्द्र फणा मंडमंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाशय घातिक्रमनाशय एक घातिक्रमनाशय अपवादम अस्माकम अर्चना जैन, ईशान जैन, आदि केसारी जैन, नेहा जैन, आसना जैन एवं स्वस्ति जैन पटना, अनिल जैन, महामंत्री कुंद भारती, श्रीमती रेणु जैन, अनुराग जैन, अनुराधा जैन, युवराज जैन, प्रियमल जैन, गुलमोहर पार्क दिल्ली, अनिल जैन, मिथिलेश जैन, अश्विनी जैन, श्वेता जैन, अभिषेक जैन, हीना जैन, आर्यन, आर्या, आरिका, गौरी, भूमि पाई एवं पार्वी जैन, पर्युषण जैन, मुनमुन जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिंधि सिंधि बिंदे बिंदे मर्त्युम अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सशत्रुभयम सर्वोपसक सर्विघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वातचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सक्षूलरोगम सक्षयरोगम सर्कुष्ठरोगम सर्कुरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्मारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम
सर राष्ट्रमारिम सर देशमारिम सर विस्मारिम सर वेताल साकनी डाकनी भयम सर वेदनियम सर मोनियम सर क्रमाष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्यवीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुखानंद द पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोकेषु व्याधि वैष्णव मर्जन अभ्यम क्षेम आरोग्यम शस्त्र विदते संपूजकन प्रतिपालकनां यतीन्द्र समानित तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु सन्धिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पार्श्वनाथ धनेन्द्र भार्य श्री पद्मावती महादेवी अर्घम समर्पयामि गणम गणम गणम। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्युषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभाव भरत चक्रवर्ती को संगीत विद्या है और भी बहुत सी विद्या सिखाई। बाहुबली को कुश्ती खेलना इत्यादि बातें भी उनको भी कला अर्थात मतलब 72 कलाओं का ज्ञान कराया। आगे चल के जब उनको लगा कि अब आयु मेरी घटती जा रही है, कितने दिन राजभोग वैभव में बैठना है, इसलिए उन्होंने सूरदास ने भी अपने काव्य में वर्णन किया है। बहुरू ऋषभ जब बड़े भये नाविराज वन को गए, ऋषभराज प्रजा सुख पायो जसता को सब जग में छायो। ऋषभराज जब वन को गए नवसुत नवखंड रूप भये, भरत सो भरत खंड को राव करे सदाए धर्म। इसमें भरत चक्रवर्ती की जो नवी पुत्री थी कुमारी कन्या, उसके नाम से कन्याकुमारी राज्य उसको दिया, उसने शादी नहीं की। ऐसे वैदिक पुराणों में स्कंद पुराण इत्यादि में लिखा है। महानुभाव सारे पृथ्वी को जीतकर भरत लोगों को सुखी बनाने के लिए एक छत्र राज्य और संगठित कर दिया और स्वतंत्रता के सत्ता भी सबको दे दी। ऋषभदेव जब छोड़ के जाने लगे राज को, तब एक बात कह रहे थे अपने बेटों को, अपने आप को बदलो, दूसरे को बदलने के चक्कर में मत पड़ो। जो दूसरे को बदलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कलह का कारण बनता है। सास बहू को बदलना चाहती, बहू सास को बदलना चाहती, बेटा बाप को बदलना चाहता, बाप बेटे को बदलना चाहता, राजा प्रजा को बदलना चाहता, प्रजा राजा को बदलना चाहता। इस तरह से एक दूसरे के बदलने के
अनुशासन करने के लिए प्रयत्न करने से कलह उत्पन्न होता है। इसलिए उन्होंने कहा अपने पर आत्मानुशासन, अपने पर ही शासन करो, अपने को बनो, फिर स्वावलंबन, अपना काम आप करो, अपना काम दूसरे को मत बताओ। ये स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म की विशेषता ये रही स्वावलंबन और स्वतंत्रता। और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ है क्या खाना, क्या पहनना, क्या पढ़ना इत्यादि स्वतंत्रता है। चौथी बात उन्होंने कही स्वच्छंदता, मनमाने नहीं करना जो दूसरों को भी उपद्रव हो जाए, दूसरे के अच्छे कार्य में बाधा डाले। कर्तव्यमेव धर्मः, धर्म की परिभाषा उन्होंने बता दिया। माता पिता के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, संस्कृति के प्रति कर्तव्य, प्रजा के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कभी भी अशांति नहीं फैला सकता, इसलिए स्वच्छंदता को मना कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने बता दिया मुस्कुराते रहो, कहीं भी दुनिया में फिरो, घूमो, रहो, पर मुस्कुराते रहो, चाहे स्मशान भूमि में मुस्कुराना मत छोड़ना। ये धर्मात्मा का लक्षण है। ऐसे मुस्कुराने वाले धर्मात्मा व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्ट्वाप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में
एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।